24 के सियासी रण में बीजेपी कांग्रेस की योद्धाओं ने मैदान संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के सभी 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दबदबा है दुर्ग जिले का। छत्तीसगढ़ की सियासत में दुर्ग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस ने साबित कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने दुर्ग जिले के कई नेताओं को अलग अलग सीटों से मैदान में उतारा है। दुर्ग के धुरंधर राजनांदगांव से भूपेश बघेल कांग्रेस उम्मीदवार, ताम्रध्वज साहू महासमुंद से प्रत्याशी, एमएलए देवेंद्र यादव को बिलासपुर का जिम्मा, दुर्ग से राजेंद्र साहू को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने भी दुर्ग के नेताओं पर लगाया दाव। विजय बघेल दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी, कोरबा से सरोज पांडे मैदान में। इस तरह दुर्ग से 5 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। वो तो पुराने समय से है, सरकार भी थी तो भी पूरे मंत्री दुर्ग से ही थे, तो दुर्ग की सरकार थी, दुर्ग संभाग, हम तो दुर्ग संभाग वाले हैं, तो वहाँ बहुत सारे मंत्री तो ठीक ही था। परंतु ये है कि सभी जगह के नेताओं को अवसर मिलना चाहिए। जैसे कांग्रेस की परंपरा के आधार पर सिर्फ गांधी परिवार ही मुखिया हो सकता है, वैसे ही यहाँ भी परिपाटी शुरू हो गई, मुझे तो ऐसा लगता है। लोकसभा क्षेत्र में आप स्थानीय की जैसे बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय सरोज पांडे जी को दिया है। कहाँ से हैं? कोरबा से हैं, लेकिन जाके चुनाव लड़ रही हैं कहाँ से? कोरबा में लड़ रही हैं, दुर्ग से जाके। तो लोकसभा चुनाव में स्थानीयवाद का ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं रहता। जो प्रदेश के हैं उनको कहीं से भी दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी वाले अगर इस तरह के कहते हैं तो दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहता है। 23 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद साय कैबिनेट में दुर्ग से किसी को जगह नहीं दी गई, लेकिन 24 के सियासी रण में दुर्ग के धुरंधरों का दबदबा है। अब देखना होगा कि इन नेताओं में जनता किसे दुर्ग से दिल्ली पहुंचाती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।